ठीक है। सो अब ये जैसे कि पाई माइनस थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा में हम कोई भी रेशियो चेंज नहीं हुआ, एंड पाई माइनस थीटा विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए देखो साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कॉसेक वाले में प्लस लगाया था, बाकी हर जगह माइनस लगा हुआ है। वही जब पाई प्लस थीटा करते हैं, पाई प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे tan पे पॉजिटिव लगा है और cot पे पॉजिटिव लगा है, बाकी चारों माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया हुआ था विद्या मंदिर वाला, तो इसमें आपको फिर ये ना इतने सारे फॉर्मूलाज नहीं देखने पड़ेंगे, आप इजीली इसको फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, और इसके हेल्प से देखो अब ये बाकी जो आपको यहाँ पे वैल्यूज देखने को मिल रहा है, ये आप ना खुद से ट्राई कर लेना, जैसे साइन 1050 डिग्री, और लेट से मैं थोड़े से इसको यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमको अब ये जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाँ, तो आई वाज सेइंग कि जब हमको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हम इसके हेल्प से ना अब 90 से बड़े वाले एंगल्स की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब जैसे साइन ऑफ 120 डिग्री निकालना है, राइट गाइस, डोंट मिस दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। साइन 120 डिग्री निकालना है। अब आप क्या करोगे, आपको 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज वगैरह पता है, तो आइदर आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस विद द हेल्प ऑफ पाई बाई 2, और आई विल ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ पाई। तो इसको दो तरीके से देख लेते हैं, एक जहां पे मैं इसको पाई बाई 2 के साथ यूज कर रहा हूं, पाई बाई 2 अपना 90 डिग्री है, तो पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा जहां पे हम इसको पाई के हेल्प से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाई रेडियंस माइनस 60 डिग्री। ठीक है गाइस, देखो क्या है कि 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री से 90 से 30 ज्यादा है और 180 से 60 कम है, तो दोनों में से आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, किसी को भी यूज कर सकते हो कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नाउ देखो मान लो कि मैं ये वाला टेक्निक यूज कर रहा हूं, तो अब मैंने क्योंकि पाई बाई 2 लगाया है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो यहाँ पे थीटा की जगह आ गया, ये देखो थीटा की जगह 30 था तो इसलिए cos 30 लिखा है, यहाँ पे थीटा की जगह 60 आया है, ठीक, पाई यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा तो हम लिखेंगे sin 60। अब आते हैं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पाई बाई 2 प्लस 30 कहने के लिए तो 120 डिग्री था, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा और यहाँ पे भी प्लस लगेगा, दोनों जगह पे प्लस लगेगा। ठीक है, दोनों जगह पे प्लस। नाउ अब cos 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू दोनों सेम ही होती है, विच इज √3/2। ठीक है, विच इज √3/2। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा √3/2, यहाँ पे भी √3/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख समझते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, कॉस निकालना है 330 डिग्री ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब आप या तो 90 डिग्री का हेल्प ले सकते हो या फिर आप 360 डिग्री का हेल्प ले सकते हो। जैसे अभी बात करूं तो ये वैल्यू जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये मतलब 270 से 360 के बीच में लाई करेगा। तो एक तरीका क्या था, हम लिख सकते थे cos ऑफ 270 प्लस 60, और दूसरा तरीका क्या होता, cos ऑफ 360 माइनस 30। ठीक है, cos ऑफ 270 प्लस 60 या फिर 360 माइनस 30। अब 270 प्लस 60 कर रहे हैं, ऑड मल्टीपल यूज किया तो cos विल गेट चेंज टू साइन, तो यहाँ पे sin 60 लिखेंगे, और यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया तो cos हमारा cos ही रहेगा, थीटा की जगह 30 आ गया था इसलिए 30 डिग्री लिखा है। अब बात करते हैं 30 डिग्री का, 330 डिग्री का। 330 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है जहां पे हमारा cos पॉजिटिव होता है, राइट, पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां भी प्लस आएगा और यहां भी प्लस आएगा, तो अल्टीमेटली यहां पे भी फाइनल हमारा वैल्यू कितना हुआ, √3/2, √3/2। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक और एग्जांपल दिख रहा हूं,
tan कितना ले लो 685 डिग्रीज, नो 675, tan ऑफ 675, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे 90 के मल्टीपल से के हिसाब से सोचोगे तो एक तरीका हो जाएगा इसको लिखना tan ऑफ 630, 630 इज एक्चुअली 7 into 90, तो 630 प्लस 45 ये तरीका हो सकता था, या फिर tan ऑफ 720, 720 हमारा 720 माइनस 45, ठीक है। तो अब ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारा tan ऑफ 630 जो है वो ऑड मल्टीपल हो गया, तो 7 into 90 प्लस 45, ठीक है। और ये जो है ये हमारा इवन मल्टीपल हो रहा है कहीं ना कहीं, इवन मल्टीपल मतलब इसको हम 180 के मल्टीपल से लिख सकते हैं, तो ये 4 into 180 हो गया, ठीक है। तो ये इवन मल्टीपल हो गया। तो उस हिसाब से क्योंकि हमने ऑड मल्टीपल यूज किया तो tan चेंज हो जाएगा cot में, तो यहाँ cot 45 और यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 45। अब बात करते हैं 675 डिग्री। अब आपको सोचना है कि 675 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, घूम के जब आएगा तो दिस विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, जब सोचोगे तो दिस विल लाई इन द 8th क्वाड्रेंट, मतलब 4th क्वाड्रेंट एक तरीके से, ठीक है। 8th बोल लो या फिर 4th बोल लो, उस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब 4th क्वाड्रेंट में अपना जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए यहां पे भी माइनस लगेगा और यहां पे भी माइनस लगेगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू -1, इसकी भी वैल्यू -1, ठीक है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक, दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिगर द वैल्यू ऑफ रेशियो of bigger angles which are more than 90 degrees, क्योंकि जनरली आप लोगों को 90 डिग्रीज तक के एंगल्स याद रहते हैं, राइट। क्लियर है? यस रिवांश सही लिखे हो। सिद्धांत अभी जो हमने क्लास 10th में जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 हम ये 5 का वैल्यू जानते थे ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेई के हिसाब से बात करूं तो 15 डिग्री एंड 75 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है जो मैं बताऊंगा, एंड बहुत जगहों पे 18 डिग्री का भी यूज हुआ है। इसके अलावा आपको कोई मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो या तो हम उसको लॉजिकली फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन आपको उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। जैसे 15 डिग्री को निकाला जा सकता है, ये मैं आगे बताऊंगा। क्लियर? फॉर द टाइम बिंग आपको पता होना चाहिए कि 0, 30, 45, 60 और 90 का हेल्प से मैं बड़े एंगल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। बोलो रिवांश। मेरा चैट आपको अभी पहुंचा है क्या? नहीं पहले पहुंचा था, मैं लिख रहा था तो मैंने चैट देखा नहीं था। हम लोग को अलग बटन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, सो गाइज यहीं पे फिलहाल मैं सेशन को एंड करूंगा। मैं आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह करने दूंगा जो आज का मेरा क्लास था उसके बेसिस पे। कल वाली जो हमारी क्लास है वहां पे पहले मैं क्विकली उसके आंसर्स डिस्कस कर लूंगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सिद्धांत मैं बताऊंगा 37, 53 डिग्री ये बताऊंगा, ठीक है। साइन 37 वैसे 3/5 होता है एंड 53 पे वो 4/5 होता है। I'll tell, don't worry, ऑर्डर में चल रहा हूँ, ठीक है। So I'll send the PDF and I'll also send some questions which you guys need to solve. Okay? So bye everyone. अभी फिलहाल मैं यहीं पे इसे एंड करता हूँ। बहुत कम दीक्षा। अल्ताफ 23 डिग्रीज क्या आप पूछ रहे सर, एक 23 डिग्री भी होता है ना? अल्ताफ डिग्री तो सारे होते हैं, 24 डिग्री भी होगा, 21, 22 भी होगा। इंपॉर्टेंट इज उसमें से हमको किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। So I'm ending the session here guys and I'll give you a DPP, okay, basically some questions out there. 2 आए थे दीक्षा, 2।
चलो मैं यहाँ पे अभी एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में।